हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन पढ़ रहे हैं इंग्लिश का सेकंड पोएम जो कि है अ टाइगर इन द जू। तो इसको किसने लिखा है? लेस्ली नॉरिस ने। क्लियर? देखो, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद अ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। तो इस पोएम में हमें क्या समझाया गया है? जब टाइगर एक जू में रहता है, एक केज में रहता है बेसिकली, और जब एक टाइगर एक जंगल में रहता है, अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता है, तो कैसे उसका चीज़ें होती है। ठीक है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। क्लियर? तो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। He stalks in his velvet strips the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in his quiet range। तो इस फर्स्ट आंसर में क्या बताया गया है कि जो टाइगर है वो धीरे धीरे क्या चलता है, अपने केज के अंदर चलता है विथ वेविड स्ट्रिप्स। वेविड स्ट्रिप्स का मतलब होता है ब्राइट। देखो यहाँ पे जो वेविड का मतलब होता है ब्राइट, और स्ट्रिप्स का मतलब होता है, हम सब ने देखा है टाइगर के ऊपर ब्लैक ब्लैक कलर का स्ट्रिप्स होता है। ठीक है, तो वही बताया गया है कि जो टाइगर है अपने केज के अंदर धीरे धीरे और उसी केज के अंदर फ्यू स्टेप्स कवर करता है। क्लियर? ऑन द पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट मीन्स जो उसका फिट है कैसा है, वेलवेट की तरह है, और उसमें से कोई साउंड नहीं आती। मतलब जब वो चलता है उसके जो फुट स्टेप्स हैं उसकी कोई साउंड्स नहीं होती। क्लियर? बहुत सॉफ्ट है वो, उसका जो फीट है। एंड और वो क्या होता है, गुस्से में होता है। ठीक है। नेक्स्ट आंसर क्या है? ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। तो सेकेंड स्टैंजा में बताया गया है। फर्स्ट स्टैंजा क्या था? जब वो एक केज के अंदर था, जब वो जू में था। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या बताया गया है कि अगर वो खुद के नेचुरल हैबिटेट में रहता है, जंगल में रहता, तो क्या करता वो छुपता है ना, बहुत बड़े बड़े ग्रास के पीछे क्या करता, छुपता अपने आप को, और कहाँ, एक वाटर, जहाँ पे वाटर होता उसके पास में, ताकि वहाँ पे अगर प्लम डियर आए तो उस पर वो अटैक कर सके। ठीक है। प्लम का मीन्स होता है फैट। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे क्या करता, शिकार करता अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट जैसे कि जंगल में रहता। ठीक है। थर्ड स्टैंजा में पोएट हमें क्या बता रहे हैं? ही शुड बी सैंडिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज बार्निंग हिज वाइट पेंस हिज क्लॉज टेरराइजिंग द विलेज। तो इसमें क्या बताया गया कि अगर वो अपने नेचुरल हैबिटेट में रहता, जंगल में रहता, तो वो क्या करता, दहाड़ता। कहाँ पे? जो जंगल का एज होता है, बेसिकली जंगल का कोना जहाँ होता है, जहाँ पे घर होते हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, विलेज, तो वहाँ पे उनको डराता, वो दहाड़ता। ठीक है। अपने जो उसके शार्प या रेजर वाले जो वाइट उसके टीथ होते हैं उससे लोगों को क्या करता, डराता। क्लियर? नेक्स्ट फोर्थ स्टैंजा में पोएट हमें बताते हैं कि अब वो कहाँ पे है, केज में है। देखो, जो फर्स्ट स्टैंजा हमने पढ़ा वो कहाँ पे था, केज में था, जू में था, और नेक्स्ट 2 और 3 स्टैंजा जो था वो कहाँ पे था, जंगल में था। ठीक है। और जो फोर्थ स्टैंजा है वो कहाँ पे है, जू में है। ठीक है। बट ही लॉक्ड इन अ concrete cell, his strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors। तो इसमें हमें पोएट क्या बोल रहे हैं, पर वो जंगल में ना होके कहाँ पे प्रेजेंट, वो करेंटली कहाँ पे, एक सेल के अंदर, एक केज के अंदर है, जिसमें उसकी जो सारी पावर्स होती है वो कहाँ है, इस सेल तक ही रह गई है। मतलब इस सेल के अंदर ही है। ठीक है। वो अपनी पावर्स को शो नहीं कर पा रहा है, और वो उसी केज में ही इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि केज जो होता है बहुत छोटा सा होता है। ठीक है। और जो जू में उसको लोग देखने आते हैं, जो विजिटर्स होते हैं, उसको क्या करता है, वो इग्नोर करता है। क्लियर? लास्ट आंसर पोएट हमें क्या कह रहे हैं? ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। तो इसमें हमें पोएट समझाना चाह रहे हैं कि जब वो रात का समय होता है तो लास्ट वॉइस किसकी सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की। अब पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है? देखो, एक पुलिस की कार्स होती है बेसिकली, जो आते हैं इंस्पेक्ट करने कि सारे जानवर जो हैं, सारे जो एनिमल्स हैं सही जगह हैं कि नहीं, वो सब इंस्पेक्ट करने बेसिकली आते हैं। तो उनके गाड़ी की आवाज़ ही ये सुनता है रात में। ठीक है। और वो क्या देखता है, अपने ब्रिलियंट आइज से ब्रिलियंट स्टार्स को देखता है। इट मीन्स जो टाइगर का आइज होता है रात में क्या करता है, बहुत शाइन करता है। ठीक है। तो उसी आँख से वो देखता है किसको, स्टार्स को ऊपर, जो कि वो भी क्या करते हैं, चमचमाते रहते हैं। और यहाँ पे स्टार्स को किससे रिप्रेजेंट किया गया, होप से, कि उसको होप है कि वो भी ऐसे स्टार्स जैसे फ्रीडम पा सके। क्लियर? सो दिस इज अबाउट दिस पोएम।
इस पोएम में एक्चुअली मेन पोइट हमें यही समझाना चाह रहे हैं कि कैसे एक टाइगर जब एक जू में था तो उसकी कैसे हमने देखा वो कैसे कैसे चीज़ें करता है, और जब वो एक अपने नेचुरल हैबिटेट में जाता है, जंगल में जाता है, तो वो कैसे अपनी लाइफ जीता है। ठीक है, तो फ्रीडम इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सो थैंक यू so much for watching this video, guys. I hope you like this poem and explanation. You understand everything. So thank you so much for watching this video. Have a good day. Bye, and please do subscribe the channel for upcoming videos. Thank you.